संसार का सच दो ही शब्दों से टिका हुआ है, रूप और नाम, बस इसी से एग्जिस्टेंस है इसका। एक अस्ति भाति प्रिय, जिसे सच्चिदानंद कहा गया है। आप थे सपने में। जैसे मृत्तिका अपनी सत्यता प्रदान करती है घड़े को, तो घड़ा कहलाता है। मिट्टी अपना सत्य देती है, अपनी सत्यता देती है घड़े को, तो घड़ा कहलाता है। मिट्टी अपना सत्य दे रही है कुल्हड़ को, तो कुल्हड़ कहला रहा है। आकार अलग है, वो मिट्टी है। आप मिट्टी नहीं कहते कि थोड़ी मिट्टी दे देना। अब कुंभकार से, बर्तन वाले से ये नहीं कहते कि जरा थोड़ी सी मिट्टी देना। आप तो कहते हैं कुल्हड़ दे दो, आप कहते हैं सुराही दे दो, आप कहते हैं घड़ा दे दो। आप ज्वेलर्स के पास, ज्वेलर्स के पास जाकर, जौहरी के पास जाकर ये थोड़ी कहते हैं थोड़ा सोना लेने आए थे। आप तो आभूषण लेने गए हैं, आभूषण मांग रहे हैं और आप सोना नहीं कहते। वैसे ही आकार बिल्कुल भिन्न है, प्रकृति भिन्न है, यहां बदल रही हैं चीजें, हम उसके साक्षी हैं। तो ध्यान से सुनो, यहां सब चीजें बदल रही हैं। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाएं, शरीर, सब चीज बदल रही है। तो अपने भी बदल जाएं तो कौन बड़ी बात है। अपने भी बदल जाएं तो उनका रूप, उनकी प्रकृति बदल जाए, स्वभाव बदल जाए, कौन बड़ी बात है। एक जैसे थोड़ी रहेंगे। जब एक जैसी चीजें यहां नहीं है, एक जैसा कुछ भी तो यहां नहीं है, तो लोग भी बदल जाते हैं, उनके स्वभाव बदल जाते हैं, उनकी प्रकृति बदल जाती है, उनके गुण बदल जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनकी भावनाएं बदल जाती हैं। वो एक जैसे नहीं रहते। हाँ, हम इस सब के साक्षी हैं, हम सब इसके गवाह हैं कि ये है। यही बोध कराने के लिए कि वो चप्पे चप्पे में, हर जगह, हर कण में है, उतना ही सामर्थ्यवान है। अडोरियान महतो मयान हरि सर्वेषु भूतेषु नास्ति। वो नहीं है। कौन है? ईश्वर। डर नहीं है, भय है नहीं, कमी है नहीं, कोई और नहीं है। नास्ति ईश्वर, ईश्वर ही है बस, और कोई चीज नहीं है यहां। उसके इतर कुछ और है नहीं, वो एक ही है यहां। उसी का विस्तार है, उसी के नाना रूप हैं। वही अणु से लेके परमाणु में हैं। हरि ही सर्वेषु भूतेषु। गर्भ तक पहुंच गए नारद। प्रहलाद के गर्भ में पहुंचे नारद। वहां पहुंचे जहां कयाधु उस बालक को लिए बैठे। गुरु चाहे तो वहां तक पीछा कर सकता है आपका। अभी तो बालक पैदा नहीं हुआ है, अभी तो उसका पुंसवन तक नहीं हुआ है। पुंसवन कहते हैं 5वें महीने का बालक नहीं है अभी। उससे पूर्व में ही नारद की चेतना, नारद का ज्ञान वहां पहुंच गया। ज्ञान अयोनिज है, अप्राकृतिक है, नित्य है, शाश्वत है। ज्ञान जैसे कपास प्रकट हो रही है, उसमें वो जो कॉन्शियसनेस है, जौ, मटर, चना, गन्ना, करेला, साग भाजी में एक उनकी अपनी एक मूल चेतना है, वो ऐसे ही प्रकट हो जाती है। उसको ज्ञान है कि मुझे करेला बनना है, कड़वा होना है, मुझे गन्ना बनना है, मीठा बनना है, मुझे बेर रहना है, तरबूज नहीं होना है, बस यहीं तक रहना है। बेर माने छोटा ही रहना है मुझे। लो, मुझे तरबूज होना है, थोड़ा और बड़ा हो गया। हर चीज में एक ज्ञान है, उसका स्वतः ज्ञान है, उस पदार्थ में उसका ज्ञान है। कोरोना में हमने अपने यहां बंदरों को देखा। यद्यपि हमारे बंदरों की, हमारे यहां तो बंदर ही शासन करते हैं। हरिहर आश्रम का राजा ही मृत्युंजय के बाद बंदर हैं, वो निरंतर वहां रहते हैं। कोरोना में वो हमारे साथी थे, हमने देखा वो पैदा हो रहे थे और जस्ट न्यू नेटल, अभी बच्चा पैदा हो रहा है। मैंने बंदर को पैदा होते हुए देखा, अंतड़ियों में लिपटा हुआ, मां उसे जन्म दे रही है और हमने देखा उसको। 1-2 घंटे के बाद बंदर छलांग लगा रहा है, वो चढ़ने का प्रयास कर रहा है। 1-2 दिन के बाद देखा था छलांग लगाकर चढ़ गया वो पेड़ पर।
उसकी प्रवृत्तियां ऐसी हैं बंदरों की, छलांग लगाने की, उछल कूद करने की। गाय का बच्चा पैदा होते ही मां कहता है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है। पता नहीं ये आदमी के बच्चों को किसने कह दिया कि तुझे रोना है। प्रकृति रोना है। क्योंकि वो आया था सुख के लिए, आनंद के लिए। उसने यहां काल को स्पर्शित, काल ने स्पर्श किया, यहां ये मिथ्या ने, माया ने तो रो पड़ा कि ये क्या हुआ। मैं जिस प्रकाश को देख रहा था वो कहां गया। तो जिस प्रकाश के आश्रय में था, अंगुष्ठ प्रमाण प्रकाश के आश्रय में बालक जब प्रकाश नहीं दिख रहा है और अपने से सांस ले रहा है, पहले तो मां सांस ले रही थी तो सांस उसमें चल रही थी, हार्ट बीट उसकी चल रही थी। अब अपने से सांस लेनी पड़ी तो रोने लगा कि ये क्या हुआ, मुझे इतना श्रम करना पड़ेगा, इतना संघर्ष, अपने से सांस लेनी होगी। तो जब पहली बार सांस रुकती है और सांस लेने का वो प्रयास करता है, गर्भ से निकलने के बाद तो रो पड़ता है कि मुझे सांस लेनी होगी, अब मुझे देखना होगा, मुझे चलना होगा, संघर्ष करना होगा, युद्ध करना होगा, जयी बनना होगा, अपने से ही सब करना होगा। रो पड़ता है। वो प्रकाश कहां गया।